हाय टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आज प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा है। जीके जीएस का एडीक्यूटी पर आधारित जो क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। और लास्ट क्लास के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है, ठीक है। आपकी कितनी स्कोर बनी है, ठीक है। और बता दूं आपको कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है। तो आपको अपना 30 में से स्कोर बताना है कि कितना स्कोर आया है। तो क्वेश्चंस आपके सामने पहला रहा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, उसमें जो एक अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? एक अस्थाई अध्यक्ष को चुना गया। वो कौन थे? हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उस मतलब कि वहां पर जितने भी लोग थे उनमें वो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये थे, आपको याद रखना है। तो फिर इसके बाद 9 दिसंबर 1940 को इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर इसके बाद जब 11 दिसंबर को बैठक हुई, 11 दिसंबर को बैठक हुई, ठीक है। एक दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को। इसमें क्या किया गया? जो राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद है, उनको क्या चुना गया? इनको स्थायी रूप से अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष चुना गया किनको? राजेंद्र प्रसाद को। आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि 11 अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया, फिर स्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया, तो आपको याद रखना है। इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आपको मौलिक अधिकार बताने हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है। भाग 2 में कौन क्या है? आपकी भाग 2 में आपकी नागरिकता है। क्या है? आपकी नागरिकता है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और भाग अगर हम 4 में तो हमारे डीपीएसपी है। अगर भाग 4 की बात करें तो उसमें क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। सॉरी, मौलिक कर्तव्य है। क्या है? आपके फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज है, ठीक है। आपको याद रखना है। इसके बाद योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो जो अभी हमारा नीति आयोग है, उसको ही पहले क्या कहा जाता था? इसको ही नीति आयोग को पहले क्या कहा जाता था? तो योजना आयोग कहा जाता था, ठीक है। तो कब इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया? तो आपका किया गया 2015 में, ठीक है। 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। और इसका जो अध्यक्ष रहता है वो जो पीएम पद पर व्यक्ति रहता है, मतलब इसका अध्यक्ष आपका पीएम रहता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के पद पर रहता है। कोई भी व्यक्ति हो जो प्रधानमंत्री के पद पर है, वो नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा, ठीक है। तो अभी कौन होंगे? हमारे पीएम मोदी इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ब्रह्मांड कैसे बना, इस बारे में सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ठीक है। कैसे हुई इसकी ब्रह्मांड की रचना? तो ये सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। मतलब कौन सा मतलब सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है और सबसे ज्यादा मान्य है, ठीक है। सबसे ज्यादा उसको माना जाता है। क्या ये स्ट्रिंग सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक है। तो न्यूटन द्वारा दिए गए सिद्धांत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। ये आपके अभी, ठीक है, ठीक है, इसमें पूछा गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। पश्चिम की ओर कौन सी बहती है? आंसर क्या होगा? आंसर क्या? गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है या कावेरी है? आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा, ठीक है। अब आपको एक एक तो आपकी नर्मदा हो गई, आपको दूसरी, ठीक है, और तीसरी 2 नदियां और बतानी है जिनको जो कैसी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। ज्यादातर नदियां आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन 3 नदियां आपकी प्रमुख है, 4 हैं, ठीक है। एक साबरमती भी उसमें आ जाती है, ठीक है। तो आप मैंने 2 बता दिया आपको, एक नर्मदा एक साबरमती, ठीक है। अब आपको 2 और बतानी है, ठीक है। कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आती है, ठीक है। जो मतलब कि सॉरी आती हैं, जो कि मतलब कि आपकी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति को महाभियोग करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? देखो, महाभियोग आप जानते हो, महाभियोग तो आप जानते होंगे। जब हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। कैसे? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। अब राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद हो जाता है, उसको हम इसी प्रकार से नहीं हटा सकते, ठीक है। तो उनको किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल में महाभियोग की प्रक्रिया है, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया
पाया जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, इसके बाद आपको कमेंट में बताना है राष्ट्रपति का पुनः चुनाव, ठीक है, पुनः निर्वाचन किस आर्टिकल में है? बहुत बार पूछा गया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके बाद भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्या जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है, हेमस या सुंदरबन है? आंसर हो जाएगा आपका हेमस। कहाँ पर पड़ता है ये? लद्दाख। कहाँ पर? लद्दाख। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलैग, वर्गीस कुरियन या फिर सी सुब्रमण्यम? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अभी इनको किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा अवार्ड है, कौन सा अवार्ड है वो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, इम्पॉर्टेंट नाम भी है, क्योंकि इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद वर्गीस कुरियन आपको बताना है इनको किसका जनक कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम पूछे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई की स्थापना कब हुई, पहले आपको ये बताना है स्थापना। ठीक है, स्थापना कब हुई कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके बाद आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर हो गया इसका मुख्यालय? मुंबई। मुंबई इसका, मुंबई क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, अगर हम पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वो होंगी आपकी प्रतिभा पाटिल। कौन होंगी? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और अगर हम पहली महिला आदिवासी प्रधान और राष्ट्रपति की बात करें, वो होंगे आपकी कौन? द्रौपदी मुर्मू। कौन होंगी? द्रौपदी मुर्मू होंगी। ठीक है, द्रौपदी आपकी मुर्मू होंगी। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो वो होगी आपकी सरोजनी नायडू। कहाँ की पहली बनी? तो ये यूपी की थी। ठीक है, यूपी की थी पहली, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। कहाँ की बनी थी? तो यूपी की बनी थी, आपको याद रखना है। इसके बाद ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ठीक है, तो ओजोन गैस का आपके O3। ठीक है, ओजोन गैस का सूत्री O3 होता है, तो O3 हो जाएगा आपका। ठीक है, CO2 आप जानते हैं, O2 आप जानते हैं और N2 भी आप जानते हैं। इसके बाद जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका 73वां पूछा जा रहा है आपसे, तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका नगर ग्राम पंचायत। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट है, देखो एसएससी एमटीएस 2024 में ही पूछा गया है। ठीक है, एमटीएस 2024 में पूछा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया है, वो सिफारिश थी आपकी कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति थी, ये कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। इनके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है आपको बताना है आपके? तो 4A में है। किस में है? 4A में है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद भारत ने आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा कब की? इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि पहले दिन हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। 2025 से इसको स्थायी मनाए जाने की घोषणा की है पीएम मोदी द्वारा। ठीक है, तो कब मनाने की है? तो 23 सितंबर। कब? 23 सितंबर में इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका। इसके बाद जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी कब लागू हुआ आपका? 2017 में हुआ। इसका मॉडल कहाँ से लिया गया है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, मॉडल कहाँ से लिया गया है इसका, तो आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? ठीक है, जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुंदरबन। सुंदरबन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या ये कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉफी उत्पादक राज्य कौन है आपका? कर्नाटक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, सोया प्रदेश आपको बताना है। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है? MP, मतलब मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद या लोकसभा सदस्य? आंसर आपको बताना है। ठीक है, 1 मिनट।
हाँ, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ब्लू रेवोल्यूशन मतलब आपसे पूछी जा रही है नीली क्रांति, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। तो दूध, दूध से हो जाएगी आपकी सफ़ेद, ठीक है। मछली पालन, तेल बीज या कृषि, आंसर क्या हो जाएगा आपका मछली पालन, ठीक है। मछली पालन से आपकी क्या है, नीली जो क्रांति है, जैसे हरित क्रांति उसी प्रकार नीली क्रांति भी हो गई आपके यहाँ, भूरी भी हो गई, ठीक है। सुनहरी क्रांति भी हो गई है। तो किससे संबंधित है ये, मछली पालन से संबंधित है। इसके बाद इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना कब हुई आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ पर हुई, कब हुई, तो 1969 में, ठीक है। 1969 में। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो कौन सा हो जाएगा, क्या इनसैट था, रोहिणी था, आर्यभट्ट था या भास्कर था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, आर्यभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में है, ठीक है। तो क्या 356, 352, 360, 365, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये 352 में है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की, ठीक है। और 356 के आर्टिकल के तहत हम क्या लगाते हैं, तो हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अगर जो संविधान है वो विफल हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। इसके बाद 360 आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद यूनेस्को मुख्यालय कहाँ, तो सबको पता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है, ठीक है। पेरिस में है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में हुई, 45 में हुई, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ऑप्शन आपका भांगड़ा नागल हो जाएगा। इसके बाद देखें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस है, आपको बतानी वो पुस्तक कौन सी है, ठीक है। इसके बाद देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, पहले आपको बताना किस आर्टिकल के तहत होती है, तो आर्टिकल 108 के तहत होती है। आर्टिकल 108 कहता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो आर्टिकल कौन कहता है, 108 कहता है। अब कौन बुलाता है, तो वो मतलब अध्यक्षता कौन करता है, तो बुलाता आपका राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता तो आपका लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष करेगा अध्यक्षता, ठीक है। और अभी कौन है, ओम बिरला, कौन, ओम बिरला, ठीक है। इसके बाद देखें भारत में चुनाव आयोग एक सदीय बहुसदीय, देखो अगर ऑप्शन की तरह हम बात करें तो ऑप्शन से हो जाएगा आपका कैसे है, बहुसदीय सदस्य, ठीक है। तो चुनाव आयोग में एक ही इंसान तो होता नहीं है, काफ़ी लोग होते हैं। इसके बाद निर्वाचन संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो अभी ये पूछा गया था, इसमें पूछा गया था, ठीक है, याद रखना है। एक आपको उसी में एक कुनीता वाला पूछा गया था कर्नाटक का, ठीक है, कुनीता वाला भी पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाग 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग 5 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भाग 20 में क्या है, तो भाग 20 में आपका संविधान संशोधन है, ठीक है। भाग 20 में आपका संविधान संशोधन है। भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया है, तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अगर हम कम की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सबसे कम हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। यदि हम जनसंख्या को छोड़कर क्षेत्रफल से बात करें तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां, आपको ये याद रखना है। इसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो मैंने आपको बताया था योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग कर दिया गया है कब, 2015 में। और इसका अध्यक्ष कौन रहता है, PM ही रहता है, ठीक है, PM ही रहता है। तो प्रधानमंत्री सही आंसर हो जाएगा। तो अभी कौन है, PM मोदी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी। इसके बाद